नमः पार्वती पते हर हर। भगवान नरसिंह जी की ये इधर निकलने सारे जो कमाए हैं। श्री राम जय जय नमः पार्वती पते हर हर। माननीय राजेश गिर जी महाराज जो मतलब रहा कि हमारी जिसको आन बान शान है, इसी श्रृंखला में हमारे महंत मोहन भारती जी महाराज यहाँ से आप कभी हीरानगर के अंदर तो आप जाते ही होंगे, हर एक बार वहाँ देखो ऐसी परंपरा बना दिया यज्ञ की, और हर एक साल कोई नवचंडी यज्ञ, कोई विष्णु यज्ञ, और पूज्य वहाँ पर सतगुरुदेव शांतानंद सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद और उन्हीं की व्यवस्था में रहे पूज्य संजय कृष्ण शास्त्री जी महाराज आज अमेरिका से गोमो जी नहीं पहुंचे हुए हैं। इसी बीच हमारे जितने गुरु मूर्तियां यहाँ पहुंची है, और जहाँ समस्त गुरु मूर्तियां हमारे पल्ली मोड़ से महंत आज जगमोहन दास जी हमारे रहे, माननीय रहे हमारे मदन जी महंत जी महाराज। देखिए जसरोटिया साहब के पास समय बड़ा कम होता है। मैं माननीय महंत श्री मोहन गिर जी महाराज श्री महाराज जी को बोला, मैंने कहा एकादशी का दिन आज निर्जला एकादशी का दिन है, साहब ने समय निकाल दिया। बोले हाँ। उन्होंने कहा मैं पुनः जितनी माता बहने भक्त लोग जहाँ जितने हैं पुनः सबको ओम नमो नारायण कहते हुए पूज्य हमारे विधायक जी महोदय जसरोटिया साहब को बारंबार साधुवाद। और मैं कहना चाहूंगा कि जंगल में शेर एक ही होता है, बस इतनी छोटी बात में, शेर जंगल में एक ही होता है। जो जसरोटिया साहब को वहां पर विधानसभा के अंदर इतना बड़ा चीफ का होदा दिया, आपको बहुत बड़ा साधुवाद। मैं कहता हूं कि आने वाले 15 वर्ष हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी आवश्यकता है। इसका कारण है कि धर्मो रक्षते रक्षतः, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का जिस समय के अंदर जन्म होता है तो वहां पर युग परिवर्तन आ जाता है। आप देखिए छन्नी के अंदर साथ में हम लोगों की मीटिंग भंडारे साल में करीब करीब 10 से 12 बार होते हैं। क्यों यहाँ पर सब लोग आते हैं? क्योंकि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्रीमान मोहन गिर जी महाराज तन मन धन से संतों की सेवा करते हैं, इसलिए होता है। वो कहते जहाँ शहद लगता है ने वही मधुमक्खियां चिपकती है। तो कहने का भावार्थ है कि अगर हम कुछ इसमें आहुति डालेंगे ने तो फिर यज्ञ की खुशबू आ जाती है। यज्ञ में आहुति डालते हैं तो खुशबू आ जाती है। मैं थोड़े दिन करेंगे। शुक्र में एक गल पढ़ा रहा कि दत्तगिरी और एक आशीर्वाद देते, मैं क्या उन्हें दियो वो डर था मुझे। लेकिन एक काम करना हूं, अगला भंडारा जो दत्तगिरी चाहे एक गल आखी कि जब जसरोटी साहब जीत जाएंगे अगला भंडारा इन्हें घर करना, उसने 108 मान। हम प्रचार में गए थे, हाँ। सामने पीछे बात में आपने कहा था 108 महंत बुलाएंगे, आपके माध्यम से ही आपके हाथों से ही संतों दक्षिणा पानी में 108 महंत आएंगे और हर एक प्रकार का भोजन। तो ऐसा है महाराज कि ये प्यार कितना होता तो सोमे को लभदा प्यार ये है। मैं विधायक को भी दिखे जेड़े लाल पीले कपड़े दिखिए छपी जाते, लेकिन महाराज संतों को महाराज कहा जाता है। कई लोगों के दिमाग में पता नहीं कि संत कोई आया पर मंगना जी है। एक महात्मा ओदा कांसा जरा ना खाली लिखा को ना, तो वो लगा एक बंदा ने अच्छा लगा कि मांगने वाला आया, उसने क्या पता किसी को देख करके आया हो और खाली है। तो मैं राजीव जसरोटिया जी थोड़े अगर निवेदन कर कि तुम अपनी गल करो, उसके बाद मोहन भारती जी अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखें सारे सामने। श्रीमान राजीव जसरोटिया।
आवाज ठीक है? सर्वप्रथम इको नहीं इको जा रहा है। सर्वप्रथम कुछ कहूं मैं इस व्यासपीठ और व्यासपीठ पर विराजमान तमाम संत समाज जो आज अपना आशीर्वाद देने मुझे आए हैं और मुझे आमंत्रित किया है, मैं आपका अपने परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से मैं शीश झुकाकर आपके चरणों में नमन करता हूं और बहुत बहुत और विशेष बार इस प्रांगण का महत्वपूर्ण भी। जब से मैं बना हूं उससे पहले भी उसके बाद भी मेरा 3-4 बार यहाँ आना हुआ। इनका भी बहुत विशेष आभार। मंच पर उपस्थित महंत और मेरे बड़े भाई राजेश बिट्टू जी, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही पूजनीय महंत शांति गिरी जी महाराज, महंत रमेश्वर गिरी जी महाराज, महंत दत्तगिरी जी, मोहन भारती जी, महंत साईदास जी, महंत स्वामी संजय शास्त्री जी और तमाम साथी जिनका नाम रह गया हो मैं क्षमा याचना चाहता हूं। और इसके साथ साथ आप सब इस घड़ी में हम सब जुड़े, इस व्यासपीठ को पुनः एक बार नमन करता हूं और आपके चरणों में भी अपना शीश झुकाकर अपना नमन करता हूं। आनंद का माहौल, और इस माहौल में मैं क्या व्याख्यान करूं और क्या कहूं, मुझे लगता नहीं कि मेरे पास कुछ शेष है, पर फिर भी आपके आभार के साथ साथ इतना जरूर कहूंगा कि आप स्नेह देते हो, प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो और मार्गदर्शन भी करते हो। और ये आसान काम नहीं है। जन्म हमने भी लिया, जन्म आपने भी लिया, और जन्म का मुख्य लक्ष्य मोक्ष, और मोक्ष का मार्ग अगर समाज कोई दिखाता है, समाज को कोई दिखाता है तो वो संत समाज है। आप जो कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति, और आज भाग्यशाली भी है इसलिए कि ईश्वर ने आपको चुना। मैंने इसलिए कहा कि एक छोटा कार्य नहीं है, जिस त्याग पूर्वक भाव से आप अपना जीवन जीते हो और जिस कठिन परिस्थितियों में आप इस समाज को गठित करते हो और इस समाज को चलाने का प्रयास करते हो और लोगों को समय समय पे, समाज को समय समय पे ये बताने का प्रयास कि ये चोला, ये जीवन मोक्ष के लिए, मगर ऐसा भी नहीं है कि हमारा ये पहला ही जन्म है। अनेक जन्म हुए, हम हिंदू हैं, हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि 84 लाख नहीं, 84 लाख जोनियां भोग के मनुष्य का जीवन मिलता है। और मनुष्य का जीवन तब मिलता है जब हमारे पाप और पुण्य कर्म बराबर होते हैं, तो मनुष्य का जीवन मिलता है।
और पाप और पुण्य कर्म, एक तो भोग जोनी में जब आदमी जाता है, ये शरीर जाता है, जीवात्मा जाती है तो भोग जोनी में जाती है, भोग करके आती है। भोग करते करते जब वो पाप और पुण्य एक समान होते हैं तो मनुष्य का चोला मिलता है, और यही एक चोला है। जितनी भी जोनियां हैं, जितना भी जो इस प्रभु ने, इस ईश्वर ने जो सृष्टि रची है, यही एक चोला है जहां हम कर्म कर सकते हैं। बाकी तो भोग लोग क्यों हमारा ठीक है। तो हमें ये भोग एक कर्म करने के लिए चोला मिला है। कर्म है अंतिम लक्ष्य मोक्ष। और ईश्वर ये भी नहीं कहता, आपके वेद, आपके शास्त्र, आपके ग्रंथ ये भी नहीं कहते घर छोड़ दो, गृहस्थी छोड़ दो। एक समय आता है, एक जन्म आता है जब वैराग्य होता है। जब वैराग्य होता है तो ये स्थिति बनती है। ये वैराग्य का दृश्य है आपके सामने जो मंच पे है, ये वैराग्य का दृश्य। मैं और आप नहीं कर सकते। ईश्वर कहता है इसी जन्म में आप भौतिक और आध्यात्मिक कार्य करो। एक जन्म आएगा, कार्य करते करते एक जन्म आएगा, वैराग्य आएगा। जब वैराग्य आएगा तो फिर मोक्ष की तरफ हमारा जो जीवन है, जो हमारा सफर है, वो मोक्ष की तरफ है। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि ऐसा भी नहीं है कि हमारा पहला जन्म हुआ। इस सृष्टि को बने हुए 1 अरब 86 करोड़ साल हो गए, तब से मेरा और आपका जन्म हो रहा है। अंतर इतना है कि हम कहीं किसी जोनी में, कोई भोग जोनी में भोग भोगे हो। कितनी बार मनुष्य को चोला मिला। पर ईश्वर एक चीज और कहता है। ईश्वर ये भी कहता है कि सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि की रचना एक बाल होता ना, बाल, इसका भी सोने का सोने का, लाख में का लाख में का हिस्सा लो। इतनी सी ईश्वर की शक्ति प्रकृति में काम करती है तो ये सृष्टि बन जाती है। और जब ये सृष्टि बनती है, ईश्वर कहता है मैंने तेरे लिए बनाई। इस सृष्टि में अगर मैंने सबसे कोई सुंदर चीज बनाई तो मनुष्य बनाया। पुनः सूरज, चांद, चंद्रमा, चांद, सितारे, परिवार का सुख, पदार्थों का सुख, परिवार का सुख, कारोबार का सुख, ना मैंने तेरे लिए बनाए। ईश्वर ने कहीं नहीं कहा कि आप इसका भोग ना करें, मगर वो यही कहता है अध्यात्म और भौतिकवाद साथ साथ चलने चाहिए। क्योंकि आज हमारी स्थिति नहीं है कि हम अगर एक ही काम करते रहेंगे शायद सफलता ना मिले। पर एक जरूर चीज कहता है ईश्वर। ईश्वर कहता है सारे सुख, सारे पदार्थ मैंने तेरे लिए बनाए। मगर एक बात जरूर, संदेश जरूर देता है, कहता है तेन तेन भुजिता, मतलब त्याग पूर्वक भोगने का कर्तव्य ईश्वर। आज यही कारण है, यही कारण है कि इतनी मंदिर में घंटी बजती है, गुरुद्वारे में अरदास होती है, मस्जिद में कुरान पढ़ी जाती है, गिरजाघर में दीपक मोमबत्ती जलाई जाती है, मगर संसार पूरा दुखी है। कारण क्या है? एक ही मात्र कारण है। मेरे संत समाज के कई साथी बोल रहे थे, आपने गीता पढ़ी हो? कृष्ण से भी पूछते हैं। उन्होंने कहा कि इस सृष्टि का, इस संसार में सबसे उत्तम कर्म क्या है? तो कृष्ण महाराज जवाब देते हैं, यज्ञ कर्म श्रेष्ठतम कर्म। भाई यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं। और हम यज्ञ किसको कहते हैं? हमने परिभाषा बना दी, दाल पात अम्मा नहीं बनाया था, यज्ञ की तरह आप यज्ञ ही है। जब किसी इन ऐसे महापुरुषों के साथ बैठ के आप हवन करके उसको यज्ञ कहते हैं। और इस सृष्टि का सबसे उत्तम कर्म यज्ञ है। और
इस सृष्टि की, जो मेरे संत समाज के मेरे संत समाज के साथियों ने कही, गौ सेवा, गौ की बात की, हम भूल गए न। सबसे उत्तम कर्म यज्ञ और सबसे उत्तम सेवा गौ सेवा। हम इन्हीं दोनों को भूल गए। जब हम इन्हीं दोनों को भूल गए, ईश्वर कहता है जब तूने मेरे यज्ञ करना छोड़ दिए, मैंने तेरे को दुख देने के लिए छोड़ दिया। यही कारण है। तो इसलिए जब संत समाज का आशीर्वाद होता है, संत समाज हमारा मार्गदर्शन करता है, यही कारण है। यही हिंदुस्तान, यही भारत, बड़े लोग आए पर कामयाब कोई नहीं हुआ। कारण यही है कि हमारी अध्यात्म की ताकत जीवित थी, इन संतों की वजह से जीवित थी। और ये ऋषि परंपरा है। कहते हैं कि यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, आपके सारे ग्रंथ, आपके सारे वेद, आपका सारे ज्ञान की पुस्तकें कई 6 महीने लगे जलती रही। बहरहाल क्या कारण है कि हमारा अध्यात्म जीवित है? कारण एक ही है। जैसे आज आप इस पंडाल में बैठे हो, इस प्रांगण में बैठे हो, जो सत्संग ये करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा है, यही एक कारण है जिसके वजह से ये सब ज्ञान जीवित रहा। यही हिंदुस्तान की ताकत है। इसलिए मैं पूर्ण आपके चरणों में फिर नमन करता हूं। बहुत बड़ा कार्य है। आज मैं इसको सियासी बात नहीं करूंगा। परम पूजनीय बिट्टू मान जी ने कहा कि आप महीने में एक बार क्या, जब जब आप बुलाएंगे हम आते रहे। संजय जी ने भी न्योता दिया, संत गिरी जी ने न्योता दिया, पर आपके न्योते से पहले, आपके न्योते से पहले जो गिरी जी ने कहा है, और समय, हाँ, माता बहनों को भी आना है, बिल्कुल आना है। देख रहे एक अगला जो सत्संग होगा वो मेरे निवास स्थान पर होगा। संख्या आपकी होगी और माताएं भी आएंगी, बहनें भी आएंगी, संत समाज भी आएगा। तिथि आप तय करेंगे, मंजूर है कि? और रही कुछ बातें और भी कही, ठीक है, कुछ पेंशन का होना चाहिए, कोई व्यवस्था, मेरे ख्याल आपने इनिशिएटिव भी लिया है इसका। जो इस इलाके में, जिला कठुआ में, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त हम करेंगे, क्योंकि है तो हम भी इस जोले में है, ये जोले में, और पेंशन यहां लगती है तो वहां भी लगनी चाहिए। अब एक और बात कही, 5-5 मरले की, 5-5 मरले की। मेरा वादा है से, हाँ, जो बॉर्डर पे रहते हैं, संत लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं, मेरा अगली असेंबली जब कश्मीर में लगेगी तो आपका एक इशू मेरे प्रश्न के रूप में आएगा। मैंने किसी संत महाराज जी ने, साईंलाल जी ने बात की कि गोवध कब रुका। मैं पिछली असेंबली में जो भी समाप्त हुई, जब मैं अब एमएलए बना, जो अब पिछले दिनों जो जम्मू में असेंबली लगी थी, मैंने इस बीफ बैन पर रेजोल्यूशन लाया था। कारणवश, क्योंकि उसकी एक लॉटरी निकलती है, बहुत सारे रेजोल्यूशन होते हैं, वो लगा नहीं। और मैं 3 बार अटेम्प्ट कर ली, और काउ स्लॉटर जब महाराज की गवर्नमेंट थी, हिंदुस्तान में कहीं बैन था या नहीं था, जम्मू कश्मीर में बैन। मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है, और भी जो समाज के इशू हैं, गली भी बनाऊंगा, सड़क भी बनाऊंगा, जो आपके विकास के कार्य हैं, मेरा वो कर्तव्य है, वो करूंगा। मगर भाई यह कर रहा है बंद, जब सौदा बेची ले जानी चाहिए, क्यों सदस्य सरपंच पटरी बड़ा तुम्हारी उड़ा माँ जो है ना, इस 24 घंटे पर नौकरार होगा।
ते मैं क्या कह रहा भूल गया। हाँ हाँ, तब भी बैन लगा। और मेरी कोशिश है, मैं हर बार रेजोल्यूशन लाता हूं, मैं रेजोल्यूशन लाऊंगा, मैं पूर्ण एक बार रेजोल्यूशन लाऊंगा। 5-5 मरले की जो बात दत्तगिरी महाराज जी ने कही है कि जो बॉर्डर पे साधु संत समाज रहता है उनके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए, ये भी मैं बात लाऊंगा। मगर जिस कार्य के लिए आपने मेरे को बनाया है, मेरी कोशिश है, प्रयास है, और मैं पिछले 8-9 महीने से जब से आपने बनाया है अंत तक प्रयास कर रहा हूं। और मेरे को पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की टोपोग्राफी पता है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो सोटा बनाना, कोई इलाका बिलावर में था, कोई बसोली में था, कोई कुटुआ में था, कोई हीरानगर में था, एक स्टेट लाइन में कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, ये भी कार्य भारतीय जनता पार्टी का है। आपके सारे कार्य हैं। और दूसरी बात, फ्लोट वाले महाराज, मैं गया, एक दिन भंडारा था, मैंने जाना था जम्मू, मगर मैं इनका तुरंत मैसेज आया, मैं गया, मैं भूल गया था कि मेरे को वहां जाना है। आज मंच पे बैठा था, कह रहे थे कि वो जी लोग कह रहे हैं कि वो ऐसे आया, मैं कहा महाराज ऐसा नहीं है। जिस दिन वो आदमी आया, तीसरे दिन वो ट्रांसफर हो गया जिसने वो आकर बनाना था। और एक दूसरी बात है कि मेरा सीडीएफ आ गया, जो आपको मैंने कहा था वो निश्चित रूप से होगा। एक शेड बनाना है, एक शौचालय बनाना है, तो वो कार्य में पूरा करें। इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी कार्य हैं हम करेंगे, मगर एक बात में याद रखिए, और मेरे को गर्व है, आपको भी गर्व है, और इस गर्व का कारण भी आप हैं। मैं बड़ी बार अक्सर ये बात कहता हूं, अपने भाषण में ये बात कहता हूं, अपने संबोधन में ये बात कहता हूं कि वर्ष 2014 हिंदुस्तान के इतिहास के लिए ऐतिहासिक वर्ष बनने वाला है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, वर्ष 2014 और ये 11 वर्ष का जो समय, 29 तक का जो ये समय है, जो मोदी जी का कार्यकाल है, इस कार्यकाल को याद किया जाएगा। उसका कारण एक है, क्योंकि इस हिंदुस्तान की एक विशेषता है कि चाहे आजादी के समय पहले का समय हो, चाहे आजादी के बाद का समय हो, प्री इंडिपेंडेंट ईरा और पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा, जब भी इस देश के जरूरत पड़ी, और ऐसा नहीं है, ये परिस्थितियां अनेकों बार बनी, आजादी के समय भी बनी, इसलिए हमें 800,000 साल लगे आजादी के लिए। और आजादी जमाने का कार्य किसने किया? समाज ने किया। तब भी चाहे कोई हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, किसी भी जात से था, किसी भी बरादरी से था, लोगों ने एक संकल्प लिया, 800 वर्ष का मुगलों का राज और 200 वर्ष का अंग्रेजों का राज को उखाड़ने के लिए कार्य किया। इस हिंदुस्तान के समाज ने कार्य किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मन से तब भी एक आवाज थी कि हमें आजादी चाहिए। इस समाज की विशेषता है। और जब 2014 में हम चुनावी दंगल में कूदे, और उस 14 से पहले जो परिस्थितियां इस देश की थी, उस परिस्थितियों में आपने फैसला किया, आपने निर्णय लिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मन, एक मत, एक आवाज से फैसला लिया कि अगर इस देश का कोई भाग को संभाल सकता है, उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। मैं इसलिए बात साझी कर रहा हूं कि इस 11 वर्षों में अनेक कार्य हुए, विकास के कार्य हुए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप चाहे बस मार्ग से जाओ, रेल मार्ग से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, नजर दौड़ाओगे तो 24 चारों तरफ विकास के कार्य हो रहे हैं। विकास हमारा कर्तव्य कर्म है। मगर जो 2014 से पहले जो स्थितियां इस देश में बनी,
पूरा देश व्याकुल था, पूरे देश में क्योस का वातावरण था, अनसर्टनिटी का वातावरण था, भय का वातावरण था। उस वातावरण में आपने फैसला लिया कि इस देश की बागडोर कोई संभाल सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। उसका नमूना आपका सामने है। फैसला आपका था, निर्णय आपका था, नतीजा मोदी जी ने दिया। इन 11 वर्षों में इन विकास के कार्य को अगर मैं छोड़ भी दूं, 2 परिस्थितियां ऐसी आई जहां देश को संभालने की जरूरत थी, देश का नेतृत्व करने की जरूरत थी। आपको याद होगा वर्ष 2019 में कोरोना आया, त्राहिमाम था, भय का वातावरण था, और हमें इस बात का भी गम नहीं था ये बीमारी है तो है क्या। ना कोई वैक्सीन, ना कोई टेस्टिंग किट, ना कोई मुंह ढकने वाला। देखो आपने फैसला किया और मोदी जी ने, कई मेरे दोस्त मित्र जो विरोधी पार्टियों को कहते हैं हमारे थाली बजाने से, ताली बजाने से, दिया जलाने से क्या कोरोना भागता है? मूर्ख। 140 करोड़ का देश है, जिस देश के पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं। आपके लीडर ने देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, प्रयास किया। जब देश को संगठित किया, आपको अगर हुक्म मिला, आपको कोई आदेश आया, आपके पास कोई फरियाद आई और मोदी जी ने कहा आज घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई शख्स बाहर नहीं। आज मोदी ने कहा 2 गज की दूरी, कोई आदमी 2 गज से कम की दूरी पे नहीं रहा। ये सारा काम संगठित करने का। जब ये हुआ, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज, उनको अपने लोगों को घर रखने के लिए मिलिट्री और फोर्स का इंतजाम करना पड़ा। यहां वॉलंटरली लोगों ने फैसला किया, अगर एक आदमी कोई बाहर दिखता था, वो दूसरी मां या बहन या भाई या बाप कहता था चल घर पे चल। हमारे पास वो व्यवस्था नहीं थी। वो जो मास्क बांधते हैं, मोदी जी ने ऐलान किया, मातृशक्ति को कहा कि मातृशक्ति मास्क बनाने का काम करेगी। हर घर मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर टल्ली थी, करोड़ों की तादाद में मास्क बने। और ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान ने पोलियो फ्री होने के लिए 75 साल लगाए। मगर जिस बीमारी से हम, जिस व्यवस्था से हम